नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं। काफ़ी अच्छे आपके यहाँ पर प्रश्न हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आवाज़ आ रही है? हमारी आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग फास्ट जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है पहला कि योगदान में कौन सा समास है। योगदान अर्थात योग के लिए दान, ये कह सकते हैं योग का दान, अर्थात यहाँ पर संबंध तत्पुरुष होगा, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सभी के जवाब बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चावास का सही संधिविच्छेद बताइए। उच्चावास का सही संधिविच्छेद, और उच्चावास का सही संधिविच्छेद बनेगा उत्धन श्वास। क्या बनेगा? उत्धन श्वास बनेगा। ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, उत्धन श्वास। ये आपका व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं स्वार्थी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्वार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और यहाँ पर सही जवाब 154 का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बहिर, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, बहिर होगा ये वाला ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य नहीं है। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक पुस्तक खरीदी, ये तो देखो पहला आपका जिसमें है ये जो है, इसका मतलब आपका बी हो जाएगा, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं है, ठीक है। वह परिश्रमी ही वरन नहीं वरन ईमानदार भी है, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह उक्ति किसकी है? साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये जो आपकी पंक्ति है ये किसकी है? 156 का जवाब यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट डी, आपके रामचंद्र शुक्ल जी की है, ठीक है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला है, मर्यादा किस युग की पत्रिका थी। मर्यादा, मर्यादा किसकी आपकी पत्रिका है, किस युग की पत्रिका थी? बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, ये द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है मर्यादा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, राम भक्ति ही ज्ञान नहीं, भक्ति ही ज्ञान नहीं कुछ कछु भेदा। ये तो भाई आपके तुलसीदास का है, इसका आपका ये हो जाएगा। हम राज्य के लिए मरते हैं, ये मैथिली शरण गुप्त का है। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये आपके अज्ञे जी का है। और बतरस लालच लाल की, ये आपके बिहारी जी का है। इसके अनुसार से आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या जो आपके दिए हैं, इनमें से विलोम शब्द आपको यहाँ पर चुनना है, ठीक है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम, और कई बार पढ़ा है आपने, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न होता है, ठीक है। कृतघ्न होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कृतघ्न होता है, ठीक है। और अभ्यस्त का विलोम अनाभ्यस्त होता है, ठीक है। अगला है संकीर्ण का विलोम। संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? और संकीर्ण का विकीर्ण होता है विकीर्ण हो जाएगा, ठीक है। संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विकीर्ण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 61 से जो आपके 162 तक है, 161 से 162 तक, यहाँ पर पर्यायवाची आपको चुनना है, ठीक है। मृगधर, मृगधर किसका पर्यायवाची है? तो मृगधर याद रखिएगा, ये पर्यायवाची आपकी चंद्रमा की है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चंद्रमा, ठीक है। शशि, चंद्रमा, सुधांशु, राकेश आदि होती है इसके पर्यायवाची, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पराग का पर्यायवाची। पराग का पर्यायवाची, और पराग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग साथ में जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए भाई। पराग का पर्यायवाची, और याद रखिए पराग का पर्यायवाची होता है आपका सुगंध। क्या होता है? सुगंध। और भी इसके पर्यायवाची होते हैं खुशबू, महक,
सुवास, सुरभि, परिमल, ये होते हैं ठहरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो कि 163 से 165 तक हैं। दिए गए शब्द के लिए अभ्यर्थ व्यंजक 4 विकल्प हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जो व्यंजन हो उसे आपको यहाँ पर सही विकल्प लगाना है। गयंद, ये हमने कई बार पढ़ा है आपको। गयंद का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। गयंद का मतलब होता है बड़ा हाथी। ठीक है, बड़ा हाथी होता है। अगला है मूढ़ चेता। मूढ़ चेता के लिए जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? मूढ़ चेता होता है मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा यहाँ पर मूर्ख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रायोगिक। प्रायोगिक का मतलब क्या होता है? और प्रायोगिक अर्थात होता है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। ठीक है, बी नंबर आपका हो गया, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो उसे हम प्रायोगिक बोलते हैं। अगला है खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। पंक्ति में अलंकार बताना है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, इसमें आपका अलंकार क्या हो जाएगा? और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, सा सी ऐसे होते हैं ना, ये आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार देखो जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस पंक्ति काव्य में अलंकार कौन सा होगा? पापी मनुष्य, तो यहाँ पर देखो विरोध हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे का विरोध हो रहा है तो विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, इसका जवाब आपका ये हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव बताइए। शांत रस का स्थायी भाव, और शांत रस का स्थायी भाव क्या बनता है? क्या बनता है भाई? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वेरी गुड, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और विभत्स का होता है गृढ़ा या जुगुप्सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं जहाँ पर आपको कुछ पहला और 6 यहाँ पर, जैसे ये आपका पहला और ये 6 अपनी जगह स्थिर रहेंगे। ठीक है, जो या अलावा हैं ये आपके इधर उधर हैं, अर्थात कह सकते हैं इनको अरेंज करना है। तो सही वाक्य क्रम क्या बनेगा देखते हैं यहाँ पर मिलाकर। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न ही ऐसे होते हैं आपको जो आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा एक दूसरे से। ठीक है, मिलान करके होता है, इसका सी नंबर होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी आपके यहाँ पर हैं, इनको अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका गद्यांश है, और गद्यांश जो कि हमने आपको बताया भी है, चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं या एग्ज़ाम के समय आप अपने अकॉर्डिंग सही करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं या प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप अपने अनुसार आप गद्यांश सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमारे अकॉर्डिंग अगर जो बड़ा होता है गद्यांश उसे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे पहले प्रश्नों को पढ़िए, और छोटा गद्यांश है तो आप पहले पढ़ लीजिए। ये आप 5 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर जो कि दिए हैं कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में 3 त्रुटिपूर्ण हैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य छांटकर उन्हें चिन्हित कीजिए। चलिए 178 में देखना है कहाँ पर आपकी त्रुटि है, कहाँ नहीं त्रुटि है, ऐसे प्रश्नों को आपको फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जवाब है कि गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए। ऐसा होता है? नहीं होता ना। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीतों की पुस्तक एक नहीं, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। यहाँ पर देखिए बी नंबर आपको यहाँ पर सही दिख रहा है। अदर भी देख लीजिए, एक गीतों की एक गीत तो होता ही नहीं है ना, तो यहाँ पर गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। जिसका जवाब बी है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं सारी रात भर जागता रहा। यहाँ पर बताना है सही क्या हो जाएगा भाई। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात भर शब्द लगाने से कोई मतलब नहीं, इसमें भी है मैं
पूरी रात हो गया, मैं जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। देखिए इसमें शुद्ध शब्द आपका जो दिख रहा है वो आपका डी नंबर, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, सारी रात आपका यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। देखो यहाँ पर सारी रात है लेकिन भर शब्द लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ पर पूरी रात है लेकिन होता क्या है शुद्ध, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, चलिए 180 नंबर आपका दिया है। जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तक तुम पढ़ते रहना। क्या ऐसा शब्द बोला जाता है? नहीं बोला जाता। जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। देखिए बी नंबर आपका मिल गया, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ये बिल्कुल हो जाएगा शुद्ध। अगला है 181 नंबर कि यह काम में आसानी से साबित, में शब्द तो लगेगा ना, मैं शब्द लगेगा ना, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका बी नंबर आपको देख रहा है कि मैं यह काम आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। ठीक है, तो आसानी पूर्वक यहाँ पर लगा है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाए मैं काम, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है और रिक्त स्थान भी आपने भरे होंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपको देखना है गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? तो गांधी जी का अर्थशास्त्र जो आधारित है वो आपकी किस पे, आपकी न्याय संगत पर आधारित है। ठीक है, न्याय पर ही आपको ऑप्शन लगाना है क्योंकि न्याय के अंतर्गत आपके सब कुछ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। मतलब यहाँ पर आपका 183 का जवाब क्या हो जाएगा? 183 का दृष्टि अर्थात यहाँ पर अगर भरा जाए तो आपका डी नंबर आपका हो जाएगा धननिरपेक्ष। धननिरपेक्ष धननिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। ठीक है, इस प्रकार से भर जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है, अगला है लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं क्या भरा जाएगा भाई? तो 184 का ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए अगर भर दिया है लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है, डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है। विकास के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है, आवश्यक होता है, किसका होता है भाई? तो विकास के लिए जो आपका होता है वो आपका आत्मनिर्भरता। अगर यहाँ पर भरा जाए कि विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकाला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ला है, ला ये आपके यहाँ पर पार्श्विक है। ठीक है, पार्श्विक, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? चलिए जवाब दीजिए, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? और यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन राइट 187 का जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। उन्मेख आपका कैसा है? आपका ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, कैसा है आपका? उन्मेख आपका कैसा है? तद्भव है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर, बिल्कुल सही है। बी नंबर खड़ी बोली में लगाते हैं। ठीक है, किसमें? खड़ी बोली में लगाते हैं। अगला है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले जो सुझाया था ये किसने सुझाया था? तो आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय ने सुझाया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि देव जो महान है, देव जो महान है या किस समास का उदाहरण है? 190 नंबर। और यहाँ पर 190 का जवाब हो जाएगा देव जो महान है, अर्थात ये आपका कर्मधारय में आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, देखो जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अर्थात संज्ञा हो वो आपका कर्मधारय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम, और संपन्नता का विलोम आपका बन जाएगा आपका यहाँ पर निर्धनता बनेगा।
ठीक है, क्या बनेगा? संपन्नता का विलोम आपका यहाँ पर निर्धनता, ठीक है, हाँ निर्धनता बनेगा, क्योंकि आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है और विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, आफत का विलोम शांत होता है। इस प्रकार से बिल्कुल सही है, बी नंबर। अगला है निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्याय नहीं है, और अज्ञानी का पर्याय यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट, अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो अज्ञ होता है, मूर्ख होता है, अनभिज्ञ होता है, लेकिन भिज्ञ शब्द, ठीक है, यहाँ पर देखो अज्ञानी का पर्याय, पर्याय पूछा है ना, तो भिज्ञ। अगला है जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि का है? जैसा, और जैसा जो आपका है किस व्याकरण कोटि का है? ये आपका हो जाएगा विशेषण कोटि का, ठीक है। कैसा है? जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस प्रकार का है? तो जैसा विशेषण व्याकरण कोटि है। देखो कि जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा, और लुटेरा में जो प्रयुक्त प्रत्यय हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा भाई? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर एरा, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। निसंकोच, तो निह निकलेगा, संस्कृत पूछा है ना, तो आपका निह निकलेगा, ये वाला डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला, और पीछे चलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पीछे चलने वाले को हम लोग बोलते हैं आपका अनुगत बोलते हैं, ठीक है, ए नंबर। पीछे चलने वाले शब्द के लिए अनुगत बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म का अर्थ है? आदि व्याधि, तो आदि और व्याधि का अर्थ जो देखा जाए तो आपका हो जाएगा मानसिक कष्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा? मानसिक कष्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसे गांव के लोग आदि व्याधि से पीड़ित हैं, मतलब मानसिक रूप से। अगला है निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? कौन सा काटना का तत्सम है? और काटना का तत्सम यहाँ पर आपका देखो तत्सम बनता है काटना मतलब कर्तन, ठीक है, इसका जवाब आपका सी हो जाएगा, कर्तन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रुपए क्या बोलते हैं भाई? रुपए क्या बोलते हैं? रुपए क्या होते हैं? रुपए जो होते हैं वो खनकते हैं, क्या करते हैं? रुपए खनकते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, खनकते। अगला है कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कट जाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आंखें चुराना, ठीक है, आंखें चुराना या अपने आप को छिपाने का प्रयास करना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे भी प्रश्न हैं, टफ भी प्रश्न हैं। जो नए बच्चे होंगे उनके लिए टफ टेस्ट रहा होगा, और जो पुराने बच्चे हैं तो वो तो लगातार सब कुछ पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, लगभग कॉमन मिलेगा। और काफ़ी बच्चे कहते हैं बहुत टफ और लाइए, टफ और लाइए। देखिए इस समय आपको पता है कि नहीं, इसी प्रकार के ही प्रश्न आते हैं। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था या मंडी परिषद, किसी का भी एग्ज़ाम देखो यही क्वेश्चन आपको देखने में मिलते हैं, ठीक है। तो आप डेली का डेली रिवीजन सिर्फ करते रहिए, सिर्फ रिवीजन करते रहिए। हम आपको डेली यहाँ पर 8:30 बजे इसलिए टेस्ट लाते हैं कि आप सिर्फ रिवीजन करते रहिए। रिवीजन अगर करते रहते तो आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोग वीडियो लाइक करके ही जाइएगा, सपोर्ट करिएगा, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।